हेलो बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 को क्या दिखाना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। कहेंगे सोल्यूशन नंबर 1। देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमें पता नहीं है कि ये अपरिमेय है कि नहीं है, इसको हम मान लेते हैं। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने कड़ी में 5 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बड़ी ग्रुप में रहता है, इसको हम लिख सकते हैं a/b। यहां कहेंगे जहां a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। यानी a और b जो है ये सह अभाज्य, यानी ये दोनों में कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यानी जिस नंबर से a कटेगा उस नंबर से b नहीं कटेगा, एक को छोड़कर, और जिस नंबर से b कटेगा उसी नंबर से a नहीं कटेगा। किसको छोड़कर? a को छोड़कर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, b का गुना इधर कर दें हम, क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 b बराबर a हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे भैया, वर्ग करने पर। तो कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा। यानी a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब 5 इधर गुना हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे 5 बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। यानी a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यही होता है, जैसे अभी मैं कह दूं आपको 9/3 बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 आएगा। तो ऐसे ही a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। तो यही बात यहां पे लिखेंगे, उपयुक्त समीकरण से, उपयुक्त समीकरण से, उपयुक्त समीकरण में 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। कुछ बात समझ में आया? यहां पे बेटा a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी 5 विभाजित करेगा। अतः जब जो a है वो 5 से कट रहा है तो a किसके रूप का होगा, a 5m के रूप का होगा, तभी a 5 से कटेगा। a जो है 5m के रूप का होगा, तभी a 5 से कटेगा। अब कहेंगे ये a का मान, ये a का मान बेटा यहां रख दो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a का मान जब यहां रखेंगे तो a स्क्वायर है, तो यहां 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर यहां पे 5b स्क्वायर होगा। अब देखिएगा 5 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो 25m स्क्वायर बटे 5 बराबर b स्क्वायर। 5 1 का 5, 5 5 25, तो क्या बचता है, 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। सही है। अब 5 को इधर गुना हो रहा है, हम बाएं से दाएं पक्ष लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा,
यानी यहां हो जाएगा m का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब बता सकते हैं आप कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे 5 बराबर एम स्क्वायर। बात समझ पाए? यानी इसका मतलब बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो एम स्क्वायर आ रहा है, और जब बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। कहेंगे उपयुक्त समीकरण में 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः बी, अतः 5 बी को विभाजित करेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए और बी आपने ऐसी संख्या माना था, सहभाज्य माना था, यानी जो संख्या ए को काटेगा वो बी को नहीं काटेगा और जो संख्या बी को काटेगा वो ए को नहीं काटेगा, तभी परिमेय संख्या माने थे आप। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं ए को 5 विभाजित कर रहा है और बी को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी ये सभा संख्या नहीं है। जब ये सभा संख्या नहीं है यानी ये परिमेय संख्या भी नहीं है। कहेंगे इसलिए उपयुक्त कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ पाए? ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ऐसे ही अगर एग्जाम में आता है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। ठीक, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी इसको मुझे क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। कहेंगे सॉल्यूशन टू। तो बेटा सबसे पहले हमें यहां देखिए, यहां पे क्या दिया है, 3 + 2 कड़ी में 5 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो यहां कहेंगे माना 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a बटे b। ठीक है, यहां लिख देंगे जहां a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी सहभाज्य संख्या यानी a बटे b में है। बात समझ पाए? अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम ये +3 जो है हम बाएं से दाएं तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 5 बराबर a बटे b -3 हो जाएगा। b का गुना 3 में हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2 कड़ी में 5 b गुना 3 में होगा तो a - 3b बटे b हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का इधर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी b में गुना हो जाएगा। तो कड़ी में 5 बराबर a - 3b, इसमें क्या होगा, 2 का भाग हो जाएगा और b पहले से यहां था तो 2b हो गया। तो क्या ये सही है? कहेंगे यहां कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। हम इसलिए कहेंगे 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कहेंगे उपयुक्त कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 +
2 कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2 का हल। प्रश्न संख्या 2 अगर एग्जाम से पूछता है तो ऐसे हल करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के सवालों को। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी इसको भी मुझे क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कहेंगे सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट तो क्या है, 1/कड़ी में 2 है। तो इस 1/कड़ी में 2 को मुझे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो इसको हम फिर से वैसे ही मानेंगे, इसको हम मानेंगे माना 1/कड़ी में 2 बराबर a/b और लिखेंगे यहां पे जहां a और b सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। यानी ये दोनों ऐसे संख्या हैं कि परिमेय संख्या है ये, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो कड़ी में 2 का गुना, अगर से हम कड़ी में 2 का गुना कहां कर दे, a में हम कर दें। बात समझ पा रहे हैं? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि कड़ी में 2 बराबर b/a लिख सकते हैं, b/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए कड़ी में 2 बराबर b/a हो गया। अब हमें पता है कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और b/a क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए दोनों क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 1/कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कहेंगे उपयुक्त कथन विरोधाभास है, क्योंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय होगा, ठीक है। बात समझ में? अब इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। कहेंगे सॉल्यूशन 1 का सेकेंड। तो 1 के सेकंड यहां पे क्या दिया है, 7 कड़ी में 5, इसको मुझे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो इसको हम मानेंगे माना 7 कड़ी में 5 बराबर a/b। 7 कड़ी में 5 बराबर 1/b। यहां कहेंगे जहां a और b सह अभाज्य है, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य है। बात क्लियर हो गया? अब ये 7 का इधर गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो a में भाग हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं इसको कड़ी में 5 बराबर a/7b। अब हमें पता है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, 1/7b क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए उपयुक्त क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 7 कड़ी 5 का हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कहेंगे उपयुक्त कथन विरोधाभास है, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आता है बच्चों? तो ये रहा हम लोग की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल। अब ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है,
ये चेक करने के लिए कि जितने टॉपिक पढ़ाए गए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये प्रश्न संख्या 2 की तरह सॉल्व होगा, उसी की तरह इसको सॉल्व करके आप कमेंट बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने आया कि नहीं आया। ट्यूशन कर ले जाएंगे, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में लेसन सेकंड के साथ, यानी सेकंड अभ्यास के साथ मिलते हैं। ठीक है।